हमें ये राशन नहीं चाहिए, ना सिलेंडर चाहिए, हमें चाहिए हिस्सेदारी। अगर ये एजेंट ना होते और ये बीजेपी को दिल से हराना चाहते हैं तो आप सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़िए ना। यहाँ विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, बकवास के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। कि भाई अब बीजेपी को तो हराते हराते हम थक गए और वो जीतती नहीं थकी। आपको इस चुनाव में रिजल्ट मिलेगा, इस चुनाव में रिजल्ट मिलेगा। बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, वीर अब्दुल हमीद ने, अशफाकुल्लाह खान ने, रजिया सुल्तान ने, वो सारी एक कहाँ है। ऐसा गठबंधन तो मैंने पहले नहीं देखा। मेरी बुजुर्गों, मेरे राजनीतिक मुझसे उम्र के ज़्यादा उम्र वाले यहाँ खड़े हैं। क्योंकि मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। इन्होंने निकाय चुनाव में गठबंधन किया। आजाद समाज पार्टी का भी गठबंधन है, समाजवादी का भी उम्मीदवार लड़ रहा, आजाद समाजवादी का भी भाई चुनाव लड़ रहा है और आरएलडी का भी लड़ रहा है। ये कौन सा गठबंधन है? ये गठबंधन नहीं, ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। मगर इनके वोट बिखर जाएं और वो चाहते हैं बीजेपी निकल जाए। अच्छा। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी अगर कोई असली एजेंट है वो सपा बसपा आरएलडी है, बाकी कोई और नहीं है। अगर ये एजेंट ना होते और ये बीजेपी को दिल से हराना चाहते हैं तो आप सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़िए ना, पता चल जाएगा बीजेपी कहाँ है। मगर ये खुद नहीं चाहते, आरोप हम पर लगाते हैं। अब ये जो समाज है ना, ये समझ चुका है बीजेपी का असली एजेंट कौन है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बजरंगबली का नाम लेके वोट डालेंगे। 24 की बात कर लो, चाहे कर्नाटक की बात कर लो, तो बजरंगबली राजनीति में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं बताऊं आपको, इस देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि यहाँ धर्म के नाम पर, धर्म के नारों के नाम पर वोट लिए जाते हैं। और आज जो देश इस स्थिति में जहाँ खड़ा है, वो इससे आने वाला जो वक्त होगा वो इससे भी बुरा होगा। पहले मुसलमान को परेशान किया गया, उसके बाद किसान को परेशान किया गया, आज पहलवानों को परेशान किया जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जो तमाम अवाम उनको परेशान किया जाएगा। अगर बजरंगबली जय श्री राम के नाम पर वोट देती रही है इस देश की आवाम, तो आने वाला जो इन बच्चों का भविष्य होगा बड़ा खतरनाक होगा। यहाँ विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, बकवास के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। कह रहे हैं कि ये जो हमारा मुस्लिम समाज है पढ़ने लग गया है, लिखने लग गया है, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, पहले पंचर लगाते थे, काम करते थे, अब पढ़ाई लिखाई अधिकारी बन रहे हैं। और कैसी विकास, कितने अधिकारी बने? मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से। योगी जी, आपने अपने ठाकुर समाज के लोगों को डायरेक्ट उठाकर आईएएस बना दिया, आपने अपने समाज को 10% का डायरेक्ट आरक्षण दिलवा दिया। अगर हमारे बच्चे अपनी मेहनत पर पढ़ और लिख रहे हैं, 10 और 5 पढ़ जाते तो आप कह रहे हैं कि पंचर जोड़ना बंद कर दिया, आप कह रहे हैं ठेली चलानी बंद कर दी, आप कह रहे हैं इन्होंने मजदूरी करनी बंद कर दी। ये कौन सा शीशा आपके पास, ये कौन सा आईना है जो आप बता रहे हैं कि मुसलमान पढ़ने और लिखने लगा? अरे आप क्या पढ़ाई लिखाएंगे, हम खुद पढ़ और लिख रहे हैं। अगर आपको हमारी इतनी चिंता है तो हमारे मदरसों को हाईटेक कीजिए ना, उनको इंग्लिश मीडियम दीजिए ना, तब हम मानेंगे कि आप हमें पढ़ाना चाहते हैं। ये सिर्फ ये बकवास करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं आने वाला शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है जो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। एक वो होता ना स्लो पॉइजन, जिसका जहर धीरे धीरे असर करता है, इसी तरह से आने वाले वक्त में जो गरीब बच्चा है, जो गरीब समाज है, ये सरकार किसी की नहीं है, ना हिंदुओं की भी नहीं है। ये जो बीजेपी सरकार है हिंदुओं की भी नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ गद्दी पाने की है, गद्दी पर रहने की है, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे। कह रहे हिंदुओं की नहीं है, वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बना के छोड़े। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने से, उनके कहने से बन जाएगा क्या हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र उनके कहने से बन जाएगा क्या? और वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मेरे भाइयों, ये जो अवाम है वैसे नहीं रहेगी। हिंदू राष्ट्र के जो कानून है वो सब जानते हैं क्या है। हमें क्या डरा रहे हैं? वो तो हमें डरा रहे हैं। अच्छा। हिंदू राष्ट्र कहकर मुसलमानों को डराते। अरे भाई, हमें क्या डरा रहा है तुम? हम तो यूं कह रहे हैं जो हमें तुम योजनाएं दे वो भी खत्म कर दो, हमारा सारा काम खत्म कर दो, हमें बता दो जाना कहाँ, हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। अगर हमारे जाने से आपको शांति मिलती हो, हम मुसलमान है, इस्लाम के मानने वाले हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम ये कह रहे हैं अगर हमारी वजह से आपको परेशानी हो रही तो आप हमें रास्ता बता दो, हम जाने के लिए तैयार है। इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, वीर अब्दुल हमीद ने, अशफाकुल्लाह खान ने, रजिया सुल्तान ने और तमाम यहाँ के आलिमों ने। हम उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं जान देने के और इस देश में अशांति नहीं फैलाने के। हम उन बीजेपी वालों से, आरएसएस वालों से, सपा बसपा के जो भी लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप राष्ट्र बनाइए हिंदू राष्ट्र, हम नहीं मना कर रहे, पर हमें बताइए कहाँ जाना है। अच्छा, योगी जी का ये भी कहना, अगर जब तक यहाँ मुसलमान है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे हम लोग, क्योंकि हमारे साथ दलित भी है और हम ओबीसी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। नेता तो है ना, मायावती जी। कोई नेता नहीं है, वो डीलर है, लीडर नहीं है। अच्छा। वो है डीलर। वो जो नेता है वो डीलर है और डीलर का काम होता है अपनी इनकम को बढ़ाना। अरे आप अपने को तो मुत्तहिद कर लीजिए, फिर दलित को एकजुट कीजिए। देखिए, सुनिए,
आपको इस चुनाव में रिजल्ट मिलेगा, इस चुनाव में रिजल्ट मिलेगा। आप 14 में हमने यूपी के अंदर पार्टी लाए हैं, अभी 10 साल भी नहीं हुए, आप हमसे कहते हैं मुत्तहिद मुत्तहिद मुत्तहिद। कोई चुंबक थोड़ी हमारे पास जो लगाएंगे आ जाएंगे। अरे कांसीराम जी को देखिए कितने दिन मेहनत की है, हमें तो मेहनत करने दीजिए इतने दिन, रिजल्ट आएगा आपके सामने। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर 10 साल के बाद भी रिजल्ट आएगा तो हम इस मुहिम को जिंदा रखेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बीड़ा उठाया हैदराबाद से कि तमाम अति दलित, अति पिछड़े, अति हिंदू भाइयों को जिनको हक और इंसाफ नहीं मिला उनको इंसाफ दिलाना है। सीटें जीत रहे हैं आप? देखिए ये तो मेरे पास अंदाजा नहीं, अगर मुझे ये पता होता बताने लायक होता कि मैं सीटें कितनी जीत रही तो मैं तो एक दुकान खोल के बैठता अपनी और वहाँ बता देता कि इतनी सीट जीत रहे हैं। लोग मुझे पता बड़ी बातें बहुत करते हैं, दम नहीं है, बस सुनते हैं लोग, वोट नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको एक बात बताऊं मैं, आज से पहले मुसलमानों को क्या किया गया? हर चुनाव में अब भी यही कहा जा रहा है बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। अब मुसलमान ने ये सोच लिया है और समझ लिया है, खास करके युवाओं ने। एक कहावत है कि जिधर जमानी चलती उधर जमाना चलता है, कि भाई अब बीजेपी को तो हराते हराते हम थक गए और वो जीतती जीतती नहीं थकी है, तो अब हमारे पास ठेका नहीं है। ये जो जवान तबका खड़ा ना, वो जो हमारा बुजुर्ग है 60 साल का, उसकी मेमोरी तो हो गई फुल। चिप की मेमोरी चलाते हैं ना आप लोग, उस मेमोरी में अगर आपकी चिप की जो मेमोरी होती है मोबाइल की, उसमें अगर कोई नई चीज डालनी हो, भरनी हो तो उसे डिलीट कर लो। अब जो हमारा बुजुर्ग है उसकी मेमोरी होगी फुल, उसमें तो कोई बातचीत फिट नहीं होगी। और जो नौजवान हमारा है उसकी मेमोरी खाली है, वो समझ रहा है कि राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए कौन सा नेता जरूरी है, कौन सी पार्टी जरूरी है। और मैं अपने आप को कह रहा हूं, मैं धोखा किसी को एक वक्त तक दे सकता हूं, सदा नहीं दे सकता हूं। तो इसलिए अब हमारा बैंक वोट बढ़ेगा। ये भी कहते हैं कि मैं बिना जात पात देख, धर्म देख, राशन बांटता हूं, खाना बांटता हूं और जो भी क्या कहते हैं घर बांटने का काम करता हूं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। कैसे नौकरी कितनी बांटी आपने? हमारे मुसलमान IAS को और IPS को कितनी पोस्टिंग दे रखी? पिछले समाज वालों को कितनी दे रखी है? आपने सुनी? अरे पढ़े लिखे हैं भाई, 25 IAS और IPS उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कहीं एक को पोस्टिंग दे रखी हो तो बताओ। अरे 5 किलो राशन से बंद कर दो, हमारा बंद कर दो। हम नहीं कह रहे हिंदू भाई, हमारा बंद कर दो मुसलमानों का, हम देखें हम जीने के नहीं क्या? योगी जी ये आप बच्चों वाली बातें कहकर समाज को भ्रमित करते हैं। हमें ये राशन नहीं चाहिए, ना सिलेंडर चाहिए, हमें चाहिए हिस्सेदारी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।